जानवरों में जज्बात होते हैं या नहीं, ये सदियों से एक सवाल बना हुआ है और ये सवाल सैकड़ों सालों तक साइंस की तवज्जो का भी मरकज बना रहा। लेकिन रियल लाइफ मिसालों से ये साबित हो चुका है कि दुख ऐसी चीज़ नहीं है जिसे सिर्फ इंसान ही महसूस कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब जानवरों का कोई अपना मर जाता है तो वो भी सैड फील करते हैं। कई जानवरों का अपने साथी जानवरों से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कई जानवर तो अपने मालिकों के मरने पर भी उदास होते हैं। तोतों से लेकर हाथी और गाय से लेकर कौवों तक, आइए आज जानते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं कि जब जानवरों का कोई बहुत क्लोज इंसान या जानवर मर जाता है तो वो जानवर क्या महसूस करते हैं। विजडम अनफोल्डेड की एक और वीडियो में वेलकम। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन से ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नंबर 1, कौवे। ये बात शायद सभी जानते हो कि कौवे जब किसी कौवे की लाश देखते हैं तो वो बहुत अजीब बिहेव करते हैं। वो सब उसके गिर्द जमा हो जाते हैं और बहुत तेज़ आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। दरअसल इस तरह वो मरे हुए कौवे का फ्यूनरल करते हैं। कौवों के इस बिहेवियर पर एक रिसर्च भी की गई है। ये रिसर्च अमेरिकन रिसर्चर केली स्विफ्ट ने की थी। वो एक पार्क में रोज कौवों को खाने की चीज़ें डालती थी, लेकिन एक दिन वो अपना भेष बदलकर ड्राउनी शक्ल में मरा हुआ कौवा हाथ में उठाए वहाँ गई। कौवों ने देखते ही फौरी शोर मचाकर दूसरे कौवों को जमा करना शुरू कर दिया। जब फ्यूनरल हो गया तो दूसरे दिन केली पहले वाली शक्ल में गई, चीजें डाली जिन्हें उन्होंने खाया तो सही, पर उठाते हुए वो बहुत मोहतात हो रहे थे। तीसरे दिन केली फिर से ड्राउनी शक्ल बनाकर गई, उन्होंने देखते ही शोर मचा दिया। वो उसको पहचान गए थे। कौवों की याददाश्त बहुत तेज होती है और कौवे ऐसा जानवर हैं जो इंसानों के दोस्त बन जाएं तो उनके लिए गिफ्ट भी लाते हैं, जैसे पत्थर, मेटल की चीजें वगैरह। नंबर 2, लेंगर मोंकी। ये रियर वीडियो BBC की तरफ से रिकॉर्ड की गई थी, जो एक रिमोट कंट्रोल लेंगर मोंकी का बच्चा इस्तेमाल कर रहे थे। ये रोबोट था लेकिन दिखने में ये बिल्कुल बंदर लगता था। इससे उन्होंने चेक करना था कि मोंकीज बेबीज को कैसे ट्रीट करते हैं, लेकिन गलती से ये रोबोट एक बंदर से ऊंचाई से गिर गया था और सारे बंदर भागते हुए उसके पास आए और चेक करने लगे कि बेबी जिंदा है या नहीं। जब उन्हें कोई धड़कन महसूस ना हुई तो हम इंसानों की तरह वो भी रोते हुए एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे को कंफर्टिंग करने लगे। जिस बंदर से वो नीचे गिरा था वो बेचारा ये सोचकर बहुत गिल्टी नजर आया कि शायद उसकी वजह से बेबी मरा है। वो बार बार उसे गले से लगाता और उसके आगे सर को झुकाता। इसको देखकर लगता है कि वो जज्बा जिसे हम इंसानियत कहते हैं वो अब इंसानों से ज़्यादा जानवरों में पाया जाता है। और ये देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जज्बात में बंदर हमसे कितने ज़्यादा मिलते जुलते हैं, या शायद हम कह सकते हैं कि हमसे भी बेहतर हैं। नंबर 3, पैरट्स। तोते एक ऐसा परिंदा है जो एक बार किसी से दोस्ती कर लें तो उसे निभाना जानते हैं। ये सारी जिंदगी अपनी प्यारी प्यारी हरकतों से अपने मालिक को हंसाते रहते हैं, लेकिन मालिक तकलीफ में हो तो ये तकलीफ उन्हें भी महसूस होती है। ये एक वायरल वीडियो है जिसमें तोता अपने मरते हुए मालिक के पास बैठा है। ये दोनों 25 साल से एक साथ हैं। गौर से देखें तो तोते के चेहरे पर हमें उदासी वाज़े नजर आएगी। इसकी मालिक इसको आई लव यू बोल रही है, जिस पर ये बार बार उसको हग करने और उसके दिल पर सर रखने की कोशिश करता है। नंबर 4, कैट्स। 2017 में मलेशिया में लोगों ने जब अपने मरने वाले दोस्त को दफनाकर फारिग हुए तो उन्होंने देखा कि उसकी कैट उसकी कब्र पर बैठी थी और वहां से हिल नहीं रही थी। उन्होंने भगाने की कोशिश की मगर बिल्ली फिर भी कब्र छोड़ने को तैयार नहीं थी। सब जानते थे कि मरने वाला बिल्लियों से बहुत प्यार करता था। वो गली से बिल्लियों को लेकर जाता और उन्हें फूड खिलाता था और शायद ये बिल्ली उनमें से ही एक थी। हालांकि जब सब चले गए बिल्ली तब भी नहीं गई। फैमिली मेंबर्स का कहना है कि हम जब कुछ दिन बाद गए बिल्ली तब भी कब्र पर मौजूद थी। ये लोग अब जब भी कब्र पर जाते हैं बिल्ली के लिए फूड लेकर जाते हैं और पिछले 3 सालों से बिल्ली अभी तक इस कब्रिस्तान में है जो ज़्यादातर वक्त अपने मालिक की कब्र पर गुजारती है। नंबर 5, चिंपैंजी। ये भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था बल्कि असल वीडियो थी जो इत्तेफाक से मिल गई। वैसे साइंसदानों के मुताबिक चिंपैंजी का DNA 90% तक इंसानों से मिलता है, जिसका मतलब है कि वो साइन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे बुरे फैसले ले सकते हैं और यकीनन जज्बात भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये वीडियो एक ऐसी जगह रिकॉर्ड की गई थी जहां 1 किलोमीटर पर चिंपैंजी रहते हैं। चिंपैंजीज को जब एक 9 साल के मेल साथी की लाश मिली तो वो उसके पास बैठ गए और थोड़ी ही देर में दूर दूर से बाकी भी यहाँ पहुँच गए। ये सब खामोश बैठे थे और इनमें से बस 2-4 बड़े या मरने वाले के करीबी इसकी बॉडी को हाथ लगा रहे थे। ये मंजर ऐसा था जैसे वाकई किसी का फ्यूनरल हो रहा हो। यहाँ एक और हैरानकुन बात देखने की सामने ये आई कि एक माँ जिसका रिसेंटली ही बच्चा मरा था वो उसकी लाश लेकर यहाँ आ गई और उनके साथ बैठकर दोनों का गम मनाने लगी। नंबर 6, एलिफेंट्स। हाथियों के बारे में एक बात जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो क्या है?
यही कि हाथी भूलते नहीं है। और ये बात सिर्फ रास्तों और दुश्मनी के हवाले से ही दुरुस्त नहीं है, ये दोस्ती भी नहीं भूलते। जब इनका कोई मर जाता है तो ये बार बार उनके डेड बॉडी के पास आते हैं, चाहे उसकी सिर्फ हड्डियां ही क्यों बाकी ना रह जाएं। ये गाहे बगाहे उनकी बॉडी के पास आकर उसे छूते हैं और उसकी यादों को ताज़ा करते हैं। इसी तरह इनका कोई मालिक भी मर जाए तो उनको पता होता है कि क्या हुआ है, और मालिक के साथ अच्छी यादें हों तो ये उसको भूलते नहीं हैं। ऐसी ही दो हाथियों की सच्ची कहानी है जो अपने मालिक के मरने के बाद अक्सर उसकी कब्र पर चक्कर लगाते और उसकी मौत का दुख मनाते थे। नंबर 7, पायलट व्हेल्स। ये ऐसे मैमल्स हैं जिनके पास हमारे ब्रेन से 2 टाइम्स लार्ज ब्रेन होता है। ये हमारी तरह ज़हीन तो नहीं, लेकिन ये सोशल बिहेवियर जाहिर करती हैं। कुछ थ्योरीज के मुताबिक जब इनका कोई मर जाता है तो ये समंदर के किनारे पर निकल आती हैं मरने वाले का गम मनाने। आप इस व्हेल्स को देख सकते हैं जिसका बच्चा मर गया है। ये अपने बच्चे की बॉडी को मुंह में लेकर घूम रही है और गम मना रही है। शायद इसे इसके मरने का गम है और ये उसको जानने नहीं देना चाहती, इसलिए उसे मुंह में पकड़ा हुआ है। हर साल इंसानों की वजह से समंदर में लाखों जानवर मर जाते हैं। नंबर 8, लव बर्ड्स। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये परिंदे अपने साथी की मौत को इतनी जल्दी कबूल नहीं कर पाते। ये उनको उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। घोंसले या पिंजरे में इनका साथी ना हो तो इधर उधर भागकर उसे ढूंढते हैं, और जब उन्हें यकीन हो जाता है कि उनका साथी नहीं रहा तो ये गम में डूब जाते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं। नंबर 9, डॉल्फिन। डॉल्फिन के बारे में कहा जाता है कि ये इंसानों से मिलता जुलता ब्रेन रखती हैं। जब इनका कोई मर जाता है तो ये उसकी बॉडी के पास घंटों तैरती रहती हैं और उसे मुंह मारती रहती हैं जैसे उसे उठाने की कोशिश कर रही हों। जब इनका बेबी मरता है तो ये हफ्तों तक भी उसको मुंह में लेकर घूमती हैं। नंबर 10, पेंगुइन्स। ये छोटे से क्यूट जानवर ज़्यादातर सर्द इलाकों जैसे कि अंटार्कटिका में रहते हैं। यहाँ पर बर्फ़ के तूफान आम बात हैं और इनके फैदर्स इन्हें ठंड से बचाते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं होते। इसलिए सर्दी से बचने के लिए ये हज़ारों के झुंड में इकट्ठे होकर खड़े होकर गर्म रहते हैं। इससे दरमियान वाले तो ज़्यादा गर्म रहते हैं, लेकिन साइड्स वालों की ज़्यादा बचत नहीं होती। मगर ये भी ज़हीन है और वक्फे वक्फे से रोटेट होते रहते हैं ताकि बाहर वालों को भी गर्म होने का मौका मिले, लेकिन फिर भी ज़्यादातर छोटे बच्चों की मौत हो जाती है। जैसे इस माँ का बच्चा सर्दी की वजह से मर गया। पहले तो ये माँ उसे हिलाकर उठाने की कोशिश कर रही है, मगर जब उसे एहसास हुआ कि बहुत देर हो गई है, वो गमज़दा हो जाती है, जिस पर एक और फीमेल उसके पास आकर उसे हग करके उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही है। नंबर 11, अदर एनिमल्स। इन एनिमल्स के अलावा और भी कई जानवर हैं जिन्हें हम गम और दुख की हालत में देख सकते हैं। जैसे गधों में से जब कोई मरता है तो वो कई घंटे उसके पास रहकर आवाज़ निकालते हैं, और अगर बॉडी हटा भी दी जाए तो वो वक्फे वक्फे से रोने वाली आवाज़ें निकालते हैं। कुत्ते और घोड़े ऐसे जानवर हैं जो अपने मालिक के मरने पर दुख मनाते हैं। उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि मालिक नहीं रहा, और इस बात के दुख और तकलीफ को हम उनके चेहरे पर देख सकते हैं। ये उनकी बॉडी के पास रहने की कोशिश भी करते हैं। गाय भी अपनों के मरने का दुख मनाती है। जैसे ये गाय, जब इसका बच्चा पैदा हुआ तो वो मरा हुआ था, जिस पर इसने उसे लिख करके उठाने की कोशिश की। जब उसे पता चल गया कि वो जिंदा नहीं तो इसने रोने वाली आवाज़ें निकाली, जिस पर बाकी गाय भी इसके पास आ गईं। आखिर में यही कहना है कि प्लीज़ जानवरों का ख्याल रखें, वो भी हमारी तरह दुख, दर्द और तकलीफ को महसूस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।